Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. Welcome back, ladies and gentlemen. Let's take our discussion further. Now that we have attained a clear understanding of the concept of God, let's delve deeper into understanding how we can become the makers of our own life, how we can become the creator of our own joy and success. There's a quote by Garth Stein: "That which we manifest is before us. We are the creators of our own destiny. Be it through intention or ignorance, our successes and our failures have been brought on by none other than ourselves." Can we once again put our hands together for our speaker? Please welcome on stage Mr. Deep Trivedi. Thank you very much and welcome back. हम धीरे धीरे निश्चित ही साइकोलॉजी की ऊंचाइयां पकड़ना शुरू कर रहे हैं। साइकोलॉजी की इस ऊंचाई पे इतनी गहराई से बात, ये हकीकत है कि बोलने सुनने में कभी नहीं आई है। मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। ये जो धर्म है, इसके लिए धर्म शब्द उचित नहीं है। बेसिकली साइकोलॉजी परफेक्ट वर्ड है। पूरी की पूरी गीता साइकोलॉजी है और कृष्ण साइकोलॉजिस्ट हैं। साइकोलॉजी का अर्थ होता है कि जो दृश्यमान नहीं है, जो अदृश्य है, जैसे प्रकृति के नियम, प्रकृति का ऑटोमेशन, मन हमारे शरीर में रत्ती पर जगह नहीं घेरता, टाइम एंड स्पेस के बाहर है। ब्रेन है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो जो दृश्य में नहीं है उसकी चर्चा करती साइकोलॉजी। और क्योंकि हम मन की बात करते, तो हर मनुष्य के भीतर मन है, वो अदृश्य है और हम उसी की बात कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई ऐसा मनुष्य हो जो सत्य ना जानता हो। दिक्कत क्या आती? हल्की सी झलक आती और चली जाती, वो भूल जाता। क्योंकि असत्यों की इतनी भरमार है इस जहां में, और पूरा का पूरा जहां असत्य से भरा पड़ा है। क्योंकि ये अदृश्य की बात है, समझना समझाना सब मुश्किल। ये हम भीतर अनुभव कर सकते। अगर आप कृष्ण की गीता पढ़ते और आप शब्दों में उलझेंगे तो फंस जाएंगे। आपको अनुभव करना पड़ेगा कि कृष्ण जो कह रहे हैं वो हमारे भीतर कहां है, क्योंकि हमारे भीतर की बात है। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि मैं जब भी जो टॉपिक कवर करता हूं, मेहरबानी करके आप उसको सुनिए। ये सब कुछ एक ऑटोमेशन है, आप उसको सिर्फ सुनिए। ये सोमरस से आप उसको पीजिए। न समझने की कोशिश करिए, न याद करने की कोशिश करिए, आप भटक जाएंगे। क्योंकि आपके भीतर की बात है। समझना बुद्धि का विषय है, याद करना बुद्धि का विषय है। हम बुद्धि की बात ही नहीं कर रहे हैं। आप में जो परिवर्तन आना होगा हाथों हाथ, आज पूर्ता वो मेरी बात से आपके भीतर आ जाएगा, हाथों हाथ। बस जितना परिवर्तन आ जाए उस परिवर्तन को लेके आप जाइए, वो परिवर्तन और परिवर्तन लाता रहेगा। और जो बात परिवर्तन न लाए उसे समझने की कोशिश मत करो ज्यादा, बड़े अच्छे समझ लेना। क्योंकि ये साइकोलॉजी की बात है। जैसे ही आप समझेंगे कि आपका बुद्धि अहंकार शुरू हो जाएगा, आप कोशिश करेंगे, वहीं तो फंसे हैं। बात कोई भी सुन लेते, हमको एक ही चीज समझ में आती, ट्राई करो। आप ट्राई मत करो, सब ऑटोमेटिक है। बस जितना परिवर्तन आना होगा
हाथों हाथ आ जाएगा। फिर उस परिवर्तन से आपके भीतर जितना परिवर्तन आना होगा वो भी हाथों हाथ आ जाएगा। दूसरी बात, मैंने ब्रह्मचर्य की बात कही। बार बार मुझे दुख होता, दिक्कत ये आती कि मैं हिंदू परिवार में पैदा हुआ तो हिंदू धर्म की बात करूं, भारत की बात करूं, तो दुनिया में माइंड लोगों के इतने ब्लॉक हैं कि वो समझते कि कुछ तो बायस होगा। मैं उल्टा बायस हूं, डर के बोलता हूं ताकि वर्ल्ड में किसी को गलतफहमी ना हो जाए, कोई फायदा उठाने से रह ना जाए। अगर साइकोलॉजी की बात करूं तो मैं बड़ी जवाबदारी से, दावे से, और 100% सत्य यह है कि साइकोलॉजी का ज्ञान भारत के अलावा कहीं नहीं है इतना। साइकोलॉजी की बड़े से बड़ी खोज और गहरे से गहरी खोज और गहरे से गहरे में उतरे मनुष्य की फौज है भारत में, जो साइकोलॉजी की गहराई में उतरे हैं और जिन्होंने कही है। भारत की हिंदू धर्म की साइकोलॉजी में ब्रह्मचर्य शब्द है, लेकिन उसका अर्थ वो नहीं है जो हमको भ्रमित करने के लिए यूज करते। वो अर्थ कतई नहीं है। हिंदू धर्म के 24 अवतार राजा हैं, वैभव से रहते, सबके सब शादीशुदा हैं, और वर्ल्ड की टॉप 10 लव स्टोरी में इन सबकी लव स्टोरी आती। कृष्ण राधा, शंकर पार्वती, राम सीता, विष्णु लक्ष्मी। तो हिंदुस्तान ने प्रेम को, हिंदू धर्म ने प्रेम को हमेशा अपनाया है, वैभवता को अपनाया है। बड़े अच्छे समझ लेना, जीवन की हर बात को अपनाया है। ऐसा एक कर्म बता दो जिसको उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है। शुरू से आप इतिहास देख लेना, जो सच्ची साइकोलॉजी है। दिक्कत क्या है? सच्ची साइकोलॉजी इतनी कम है, अच्छी साइकोलॉजी संसार में इतनी कम है कि उंगलियों पे गिनी जा सके। और इसलिए मैं बार बार नाम लेता हूं। मैं जिनके नाम लेता हूं उन सबकी साइकोलॉजी बड़ी ऊंची है। फिर जिनके नाम नहीं लेता वो कहने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता कृष्ण, क्राइस्ट, कबीर, गुरजीएफ, सोक्रेटिस, लाओ त्से द किंग, ऐसे कई हैं, कई और कई हैं। शास्त्रों की दिक्कत क्या है कि शास्त्र उन लोगों ने लिखे हैं अधिकांश जिनको कुछ नहीं मालूम। और एक एक शास्त्र 500-500 लोगों ने, 200-200 लोगों ने, 50-50 लोगों ने लिखे हैं। महाभारत भी पूरी की पूरी वेद व्यास जी की नहीं है, पीछे से ऐड होती गई है और कई लोगों ने लिखे हैं। तो छांटना पड़ते, 1000-2000 श्लोक निकलते तो 2-4 बढ़िया निकलते। सलंग भगवत गीता, कबीर, लाओ त्zu, क्राइस्ट, ब्यूटीफुल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, ग्रेट। सो मैं आपको चाहता हूं कि आप साइकोलॉजी पढ़ें, आप समझें, लेकिन आपके भीतर की बात है, आप अनुभव करिए बस। क्योंकि कहने से नहीं होता आत्मा अमर है, भगवान है। मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि जिस चीज का आपको पक्का अनुभव नहीं है, आप मान लेना कि वो चीज आप जानते ही नहीं। क्योंकि हम इतनी बातें करते और पूरी दुनिया इतनी बातें करती कि हम समझते हम जानते हैं। बुद्धि अहंकार हमको गलतफहमी फैला देते। मैं कहता हूं आप नहीं जानते, लेकिन जितना जानते उतना पक्का जान लो और उसी चीज की बात करें हम। जो नहीं जानते, अनुभव नहीं, वो जानते कैसे? पढ़ने से थोड़ी जानते। पढ़ना बुद्धि का काम है, समझना बुद्धि का काम है। समझने से क्या होता है? समझ तो बचपन से रहे हम कि ईर्ष्या खराब चीज है, कितने समझ गए? समझने से कुछ नहीं होना है, अनुभव हो जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए।
तो मैं मेरी भाषा, मेरी आवाज, मेरी बात में पूरी कोशिश करता हूं कि मैं आपके मन के कंप्यूटर से खेलूं और आपको चेंज कर दूं। लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, तो बुद्धि अहंकार बीच में आएगा। बुद्धि अहंकार आएगा तो जो मेरी कोशिश है बदलने की, वो बदल नहीं पाएंगे, समझते रह जाएंगे, याद करते रह जाएंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। अभी ऐसा भी नहीं है कि हर किसी को धर्म में इंटरेस्ट है, हर किसी को भगवान में इंटरेस्ट है। और वाकई बात करूं, कृष्ण गीता में बड़ा दुखी होके कहते कि हे अर्जुन, हजारों में एक मेरे में इंटरेस्ट दिखाता, उन इंटरेस्ट दिखाने वालों में हजारों में एक मुझे पाने का प्रयत्न करता, और प्रयत्न करने वालों में से भी हजारों में एक मुझे पाता। अब यह कृष्ण उस समय की बात कर रहे हैं जब भारत की कुल जनसंख्या 50 लाख थी। उस समय हजारों 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 3,000 कर दिए। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई नास्तिक है, किसी का धर्म में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं संसार में, और काफी लोग हैं जो कहते हैं हमको धर्म से कोई लेना देना नहीं, हमको नहीं बनना भगवान, क्या लेना देना, हमको तो एडिसन बनना, बिल गेट्स बनना, पिकासो बनना है, हमको मोजार्ट बनना, हमको आर.डी. बर्मन बनना, हमको अमिताभ बच्चन बनना। आप अपने भीतर चेक करना कि वाकई भगवान और धर्म में इंटरेस्ट है कि सफलता में इंटरेस्ट है। बड़े गहरे से देखना। तो मैं आपको एक चीज मनुष्य की संरचना के आधार पर समझाने की कोशिश करता हूं कि धर्म, सफलता, आनंद, मस्ती, संसार, प्रेम, ईश्वर कुछ भी अलग नहीं है। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि सब कुछ संयुक्त है, टोटल है। ये ऑटोमेशन सबको एक साथ लेके चल रहा है। हमारा ऑटोमेशन भी सब कुछ साथ में लेके चल रहा है। ये नहीं है कि ये धर्म, ये ईश्वर, ये सफलता, ये सुख, ये आनंद, ये मस्ती, ये संसार, ये प्रेम, ऐसा नहीं है। सब कुछ साथ में है, यूनाइटेड है। प्रेजेंटेशन चालू करना, 1 मिनट। थोड़ा सा ध्यान से समझना। जो रेगुलर आ रहे हैं या जिन्होंने पुराने लेक्चर सुने हैं उनको करीब करीब ये मालूम है। सिर्फ उनके लिए समझाने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। ये दिख रहा है ना सबको? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि ये मनुष्य का स्ट्रक्चर है, हमारा स्ट्रक्चर है। सबसे टॉप पे ब्रेन है और ईगो है। सबसे टॉप पे यहां पर ब्रेन और ईगो साथ साथ में है, टॉप पर है। और इसलिए आप गौर करना, कभी आप सोचते हैं, ध्यान देंगे, आपको लगेगा कि ये पार्ट कुछ एक्टिव है। कभी आप विचार करते हैं, ये पार्ट एक्टिव है। प्लानिंग करते हैं, ये पार्ट एक्टिव है। कुछ याद करते हैं, ये पार्ट एक्टिव है। कुछ समझने की कोशिश करते हैं तो ये पार्ट एक्टिव है, क्योंकि वो काम ब्रेन का है। अगर ऑटोमेशन में इंटरफेयर की कोशिश करते हैं तो वो काम ईगो का है, वो भी यहां पर है। तो ये टॉप है हमारा। और ये मनुष्य के भीतर 7 मन है, यहां से लेकर यहां तक। और ये जो अल्टीमेट माइंड है, सबसे नीचे नाभि पे, ब्रेन टॉप पे है, ईगो टॉप पे है, अल्टीमेट माइंड नाभि में है। कहने को ये दूरी 2.5 फीट की है, लेकिन ये टाइम है। जैसे स्पेस, अगर हम धरती से देखें तो अनंत 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 स्पेस है, और स्पेस और टाइम कनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे से बने हैं। और अब तो आइंस्टाइन के बाद यह बात समझना बड़ा आसान हो गया, टाइम एंड स्पेस, द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी।
सो ये टाइम में दूरी है, ये जो 2.5 फीट की दूरी दिख रही है वो उतनी ही है जितनी पृथ्वी से अंतिम स्पेस की दूरी है। इसलिए हमको बुद्धि से यहां तक पहुंचने में बड़ा लंबा सफर तय करना पड़ता। ये सफर बड़ा लंबा है, आसान नहीं है, लेकिन बड़ा आसान है। कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है बुद्धि और अहंकार के कारण। अब जो अल्टीमेट माइंड में आ जाता उसी को हम भगवान कहते। बड़े अच्छे समझ लेना, अल्टीमेट माइंड में आ जाता उसी को हम भगवान कहते। और ये उससे ऊपर स्पॉन्टेनियस, कलेक्टिव, सुपर कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस, ब्रेन और ईगो है। अब चाहे आप भगवान कह दें, कोई कह दे मुझे भगवान में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बुद्धि से लेकर भगवान तक का सफर जो तय करना शुरू करता है और उसे तय करना पड़ता है, और जो जितना तय करता है उतना सुख सफलता की ओर बढ़ता है। भगवान तो दूर की बात है, लेकिन जो यहां तक भी आ जाता, बुद्धि अहंकार को मार के धीरे धीरे नीचे उतर के यहां तक भी जो आ जाता, उसी को हम बिल गेट्स कहते हैं, उसी को अंबानी कहते हैं। समझ लेना, जिन्होंने भगवान की तरफ की यात्रा करी उसी को एडिसन आइंस्टाइन कहते हैं, उसी को पिकासो कहते हैं, उसी को आर डी बर्मन कहते हैं, उसी को रफी साहब कहते हैं, उसी को अमिताभ बच्चन कहते हैं, उसी को तेंदुलकर कहते हैं। समझ लेना, सुख सफलता भगवान और धर्म रत्ती भर अलग नहीं है। आपकी परिभाषा धर्म की जो भी हो, मनुष्य ने जितनी भी परिभाषा बनाई उससे कोई लेना देना सत्य का नहीं है, रत्ती भर लेना देना सत्य का नहीं है। तो मनुष्य को भगवान बनने की यात्रा पे निकलना ही पड़ेगा। उसको प्रकृति के ऑटोमेशन से अपनी ट्यूनिंग बढ़ाना पड़ेगी। वो जितना भीतर जाएगा, ये 3 जो मन है, बच्चा यहां पैदा होता, बुद्धि अहंकार हमको उठा के यहां ले जाती, यहां से यहां जाना है। आप देखना, बच्चा सुपर कॉन्शियस माइंड में पैदा होता, आनंद मस्ती सब उसमें रहती। आप कभी भी बच्चे को देखना भगवान का स्वरूप क्यों कहते? क्योंकि बड़ा निकट है, यहां से यहां पर है और हम टॉप पर हैं, बस। तो ये यात्रा सुख सफलता के लिए बड़ी जरूरी है, और यहां से नीचे जाने की यात्रा का एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। वो उपाय है ब्रह्मचर्य। ये भारत का शब्द है, बड़ी ब्यूटीफुल साइकोलॉजी है, पुरानी से पुरानी साइकोलॉजी है और परफेक्ट साइकोलॉजी है, एकमात्र उपाय है। क्योंकि यहां पर सब जने साइकोलॉजी समझते, भारत में इतनी खराब परिस्थिति नहीं है साइकोलॉजी की। अगर मैं एक लाओत्जू को माइनस करूं चाइना के, उनकी साइकोलॉजी 100% परफेक्ट। ठीक है, गुरजीएफ ले लूं, क्राइस्ट 1 करोड़ टका परफेक्ट। लेकिन कितने उंगली पे गिने जा सके उतने, वरना सबके सब भारत में हैं। और हिंदू धर्म की साइकोलॉजी जो ओरिजिनल है, पूरी की पूरी परफेक्ट है, आज वो गायब हो गई। वरना हिंदू धर्म में ये सब था ही नहीं ओरिजिनली, ये पीछे से आया 2500 साल पहले। बुद्ध की गलती नहीं है, हिंदू घर में पैदा हुए थे, लेकिन इतना पाखंड हिंदू धर्म का, इतना पाखंड, और पाखंड ही पाखंड। और हम भी जानते, कितने लोग गीता पढ़ते, कितनों ने गीता पढ़ी, कृष्ण भक्त सभी हैं। शास्त्र रास आते, आश्वासन भी देते, कृष्ण तो आश्वासन ही नहीं देते। गीता में कोई आश्वासन नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कोई बात नहीं। और यहां तो बड़ी आसानी से मिलते शास्त्रों में, ये मंत्र ये काम। हम कहते अच्छा 3-4 बार पढ़ लेते, सस्ता पड़ता, सीधा पड़ता, वो कुछ सीधा नहीं है। तो बुद्ध की भी गलती नहीं है। अब बुद्ध ने तो हिंदू धर्म के खिलाफ काफी बोला, हिंदू पाखंडों के खिलाफ एक से एक साइकोलॉजी दी, बुद्ध ने खुद ने अपनी अद्भुत साइकोलॉजी दी। लेकिन हमको किसी की साइकोलॉजी से कोई मतलब नहीं। यहां बुद्ध गए
कि जितने भी हिंदू पाखंड पे हमला करा था बौद्धों ने, हमने बौद्ध और बुद्ध दोनों को भारत से गायब कर दिया और बचा रह गया बुद्ध का सन्यास। वो रास आया कि इससे दुकान चल सकती। वो सन्यास तब से घुसा इतनी तेजी से। ये बड़ा सीधा और सरल इतिहास बता रहा हूं। मन की इस ऊंचाई को भगवान कहते। ये सिर्फ ओरिजिनली हिंदू धर्म की खोज है, वरना मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियनिटी में जो यहां पर पहुंचता उसे कहते हैं कि वो जहां की खबर लाया है ना, पैगंबर है, भगवान की खबर लाया है, भगवान का दूत है, ऐसा ही कहते। जैन धर्म पूरा हिंदू धर्म को फॉलो करता है और बुद्ध तो परम नास्तिक, ईश्वर से ही इनकार, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो वो रास आते नहीं तो हिंदुस्तान से चले गए। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूं शॉर्ट में वो ये है, धर्म में किसी को इंटरेस्ट हो न हो, समझ लेना, भगवान में उसको इंटरेस्ट हो न हो, जो मनुष्य यहां पर जिसको हम भगवान कहते, नाभि में जिसको आत्मा कहते, वहां तक की यात्रा करता, उतना उसके जीवन में आनंद बढ़ता, सुख बढ़ता, सफलता बढ़ती। ये तीन जो माइंड है ये फिक्स हैं कि यहां पर जैसे जैसे गहराई में उतरेगा उसके जीवन में सुख, मस्ती, आनंद, ध्यान, प्रेम सब बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। वैभव वैभव जो उसे चाहिए, जो उसके लिए योग्य है, वो बढ़ता जाएगा। और जो ऊपर की तरफ यात्रा करेगा, दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे हो जाता है। अब एक चीज और समझ लेना कि ये नहीं है कि कोई कह दे मुझे धर्म में इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन वो यहां रह रहा है तो धार्मिक है। और लाखों करोड़ों साधु संत मौलवी पादरी कह दें, हम और आप कह दें कि हमको धर्म और भगवान में इंटरेस्ट है, लेकिन हम ऊपर रहते तो हम अधार्मिक हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं आपसे कि आपकी बुद्धि क्या सोचती, आपका अहंकार क्या कहता, उसका सत्य पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सत्य साइकोलॉजी अनुभव की बात है। अनुभव में आप इधर हैं तो कमाल हो जाएगा, अनुभव में बुद्धि अहंकार के निकट है तो चले जाएंगे। और यहां से बुद्धि अहंकार से यहां पहुंचने का एक ही मार्ग है, वो है ब्रह्मचर्य। और एक चीज समझ लेना कि जो जितना ब्रह्मचर्य में स्थित है उतना धार्मिक है। जो ब्रह्मचारी है वो भगवान है। बाकी कोई भी बात आप कहते वो पूरी की पूरी असत्य है। तो ये ब्रह्मचर्य क्या है, इस पर अब मैं सीधे आता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये आप समझ गए। ये हमारी जरूरत है भीतर जाना, ये हमारी आवश्यकता है। आप बाहर कितने ही उपद्रव कर लें कुछ होने वाला नहीं है। हम भीतर घुसेंगे, भीतर घुसेंगे, और जितने गहरे घुसेंगे, जिसको हम भगवान कहते हैं उसके जितना निकट जाएंगे उतना जीवन अद्भुत हो जाएगा। तीसरी, ना कोई चीज सीखने लायक न करने लायक, बाकी सब अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेशन है। और जो जहां है वैसा उसका ऑटोमेशन है बस, लेकिन है ऑटोमेशन। तो मुझे नहीं लगता कि यह बात समझने में किसी को तकलीफ हुई हो। कृष्णा मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ,
ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। तो हम सीधे ब्रह्मचर्य पे आते हैं। तो मैं आपको एक बात बड़े अच्छे से कहना चाहता हूं कि हर किसी के बुद्धि अहंकार ने उसके मन को विकृत कर रखा है, मन के ऑटोमेशन को बिगाड़ दिया है, और मन का ऑटोमेशन बिगड़ा है इसलिए बार बार चिंता, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन और ये सब चीजें, ईर्ष्या और दुख और परेशानियां पकड़ रही है। ऐसा नहीं है। आप एक और गलतफहमी निकाल देना, बुद्धि अहंकार के चक्कर में मत आना। वो कहेगी नहीं नहीं तुम इंटेलिजेंट हो, ये सब्जेक्ट ही टेंशन का है, वो समझाएगी आपको। आप समझ लेना कि सब्जेक्ट कोई भी टेंशन का नहीं है, आपके मन का ऑटोमेशन विकृत है इसलिए चिंता पकड़ रही है ऑटोमेशन में। बस ये बड़े गहरे से समझ लेना। अब इस ऑटोमेशन को सुधारना है कि मन के ऑटोमेशन को हमें ऐसा करना है कि चिंता, टेंशन पकड़े ही ना, असफलता हो ही ना। अरे कृष्ण ने अपने ऑटोमेशन को उस ऊंचाई पे पहुंचाया कि हमें कहना पड़ा जय श्री कृष्ण है। एक बार नहीं हारे, कभी किसी से नहीं हारे। हजारों की सेना हथियार लेके खड़ी हो, वो अकेले काफी है। ऐसी गजब की मास्टरी। जय श्री कृष्ण। तो हम भी जीवन में जीतना चाहते, हम भी जीवन में सफल होना चाहते, लेकिन बुद्धि अहंकार इसमें बाधा है। अब इसका उपाय क्या? तो मैं आपसे एक बार फिर बड़ी गहराई से, बड़ी सादाई से और बड़ी सिंपल तरीके से कह रहा हूं कि मनुष्य का अपना उद्धार करने का एक ही उपाय है, सनातन सदियों से दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जो कोई दूसरा उपाय बताता वो अभी इस खूबसूरत रचना को नहीं जानता। एक ही उपाय है मनुष्य के उद्धार का, दूसरा कोई उपाय नहीं है, मैं आपको कह रहा हूं। और वो उपाय है ब्रह्मचर्य। ये एक इतना खूबसूरत शब्द है, भारत की खोज है। इससे खूबसूरत शब्द मनुष्य जाति के इतिहास में नहीं है। मनुष्य की तमाम समस्याओं की जड़ ब्रह्मचर्य में छिपी है। जो जितना ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा वो उतना सफल हो रहा, और जो ब्रह्मचर्य से दूर है वो उतना परेशान है। एक सीधा और साफ गणित है, दूसरा कोई इलाज मनुष्य का नहीं है। टेंशन में मत आना। सब जना टेंशन में आ गए। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि ब्रह्मचर्य का कोई अर्थ, ब्रह्मचर्य का कोई लेना देना स्त्री पुरुष संबंध से रत्ती भर नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपको टेंशन में मत आ जाना। ये जो भी कहते हैं ब्रह्मचर्य को, वो जानते ही नहीं स्त्री और पुरुष नेगेटिव पॉजिटिव सत्ता है, उसके अट्रैक्शन को वो इतना नेचुरल है कि दुनिया का कोई आदमी क्षण भर को दबा नहीं सकता। नेगेटिव पॉजिटिव ये पूरे संसार की रचना है। टाइम और स्पेस से ये प्रकृति अस्तित्व में है। प्रकृति का कोई ऐसा कण नहीं जिसमें टाइम और स्पेस न हो, दोनों के मिलन से बनी है। तो अगर कोई भी ब्रह्मचर्य को उस तरीके से लेता, वो जानता नहीं, ये डराते, ये इनकी मास्टरी है। ये क्या कहेंगे, सूखी नदी है, एक बूंद पानी नहीं है। बोलेंगे भगवान से मिलना चाहते, आप बोलते हाँ। सुखी होना चाहते, हाँ। धार्मिक होना चाहते, हाँ। तो जाओ उस नदी से 3 टैंकर पानी ले आओ। आ ही नहीं सकता महाराज। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ वो कतई नहीं है
कह देते स्त्री नरक का द्वार है, तो महाराज आप कौन से द्वार से आए? कमाल का काम करते। बड़ा दुख होता मुझे, एक्चुअली मनुष्य को उलझा दिया, बड़े बड़े शब्द के गलत अर्थ और ऐसे खतरनाक अर्थ कि हम निकल ही ना पाए, हंस ही ना पाए। लाखों करोड़ों में एक निकले, एक सफल होए, एक हंसे, ऐसी दुर्गति कर दी। अरे नहीं चल सकता ये। तो पहले आपके दिमाग से निकाल देना। और फिर मैं आपसे कहता हूं कि ब्रह्मचर्य एक ऐसा अद्भुत शब्द और एकमात्र किमिया है मनुष्य के उद्धार का, जो जितना ब्रह्मचर्य में रहेगा उसका उद्धार हो जाएगा। लेकिन ये ब्रह्मचर्य क्या है ये मैं बाद में कहूंगा। पहले ब्रह्मचर्य का स्त्री पुरुष से लेना देना नहीं है। ये जो भी कहता छोड़ो उसको। तो उसके लिए मैं आपको भगवत गीता के सीक्वेंस में जो कृष्ण ने कहे हैं 6 श्लोक सलंग, वो आपको सुनाता हूं। बड़े ध्यान से सुन लेना। कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है कि संतानोत्पत्ति के लिए काम में हूं। कृष्ण को किसी चीज से कोई ऐतराज नहीं। कृष्ण पूर्ण है, एकमात्र ज्ञानी है। मैंने उनका जीवन लिखा है, गीता आप पढ़ लेना। बस मैं क्या बोलूं, मेरा दिल धड़क जाता है उस आदमी के लिए। तो कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है अर्जुन से कि संतानोत्पत्ति के लिए काम में हूं। अब कृष्ण गीता में 3 अध्याय में 22 से लेकर 28 श्लोक तक कहते हैं, वो पूरे श्लोक में आपको सलंग सुनाता हूं जो अद्भुत थे। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय, वह जो प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। मैं फिर रिपीट करूंगा शांति से, क्योंकि जब कृष्ण ने ये 5 श्लोक कहे थे, ध्यान की उस ऊंचाई पर थे कृष्ण जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं इसको आपके लिए थोड़ा सा खोलूंगा, ज्यादा जगह नहीं है। गीता जब कहेंगे तब कहेंगे, कृष्ण पे बोलेंगे तब बोलेंगे। आज टॉपिक जितना मैं खोलूंगा, तो कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। कमाल की बात की शुरुआत है कृष्ण की। यह कृष्ण अर्जुन से नहीं कह रहे हैं। फिर समझ लेना, जब आप गीता समझाऊंगा या आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये कृष्ण वहां पहुंच गए जहां परम करुणा से वो उन ज्ञानियों को कह रहे हैं जिन्हें हम भगवान कहते हैं। बड़े अच्छे समझ लेना। इसलिए मैं कहता कि कृष्ण एकमात्र पूर्ण है। इतनी गहराई से साइकोलॉजी समझते कि जिनको भी आप भगवान कहते कृष्ण को छोड़ के, उन सब के लिए कृष्ण ये बात कह रहे हैं कि तुम ध्यान रखो प्यारों, श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य मनुष्य भी वैसा वैसा ही करते हैं। वो जो प्रमाण सिद्ध करता है वो सिद्ध हो जाता है। और इतिहास गवाह है, अगर बुद्ध ने शॉल ऐसे ओढ़ी तो करोड़ों लोग शॉल ऐसे ओढ़ के घूम रहे हैं। अगर महावीर ने नग्नता ओढ़ ली तो आप दिगंबर मुनि बगैर नग्न हुए हो ही नहीं सकते। आप इतिहास देख ले। तो श्रेष्ठ पुरुष जो जो करता आम मनुष्य उसको फॉलो करता। बड़ी सीधी बात है कृष्ण की। आगे कृष्ण क्या कह रहे हैं ये समझ लेना आप। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मुझे इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है
और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। अगेन खूबसूरत बात। कृष्ण कह रहे हैं कि हे पार्थ अर्जुन, मुझे कोई कर्म नहीं है, मेरा कोई कर्तव्य भी नहीं है। ये कमाल की बात है कृष्ण की, मैं इसकी गहराई में आपको अभी नहीं समझा सकता। लेकिन मनुष्य को न तो कोई कर्म है, न उसका कोई कर्तव्य है। बस ये गलतफहमी आपकी दूर हो जाएगी, मुझे कर्म है और मुझे कर्तव्य है। अरे बड़े भारी आपके कर्तव्य हैं यार, कृष्ण को कोई कर्तव्य नहीं है। तो कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे ना कर्म है ना कर्तव्य है। इन तीनों लोकों में कोई ऐसी चीज प्राप्त करने योग्य बाकी नहीं है जो मैंने प्राप्त न कर ली हो। अर्जुन, फिर भी मैं कर्मों में ही बरतता हूं, है? फिर भी मैं कर्म करता हूं, कर्मों में ही बरतता हूं। आगे कृष्ण क्या कह रहे हैं फिर समझ लेना। क्योंकि हे पार्थ, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, तो बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं और करेंगे। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं, तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूं। यदि मैं कदाचित सावधान होकर कर्मों में न बरतूं, तो बड़ी हानि हो जाए। क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करता है। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं, तो ये सब मनुष्य नष्ट और भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। ब्यूटीफुल। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मेरे प्यारे, तुझे तो राज्य भी चाहिए है, तुझे तो जीतना भी है, जीना भी है, और फिर भी तू कहता कि मैं तो युद्ध से भाग जाता हूं, कर्म से भागना चाहता हूं। कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, तो भी मैं कर्म में बरतता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं कर्म ना करूं, औरों की तरह बैठ जाऊं झाड़ के नीचे, तो मैंने तो सब कुछ पा लिया और बैठ गया। लेकिन आम मनुष्य उसका अनुसरण करेंगे, और अगर ऐसा करेंगे तो मैं संकीर्णता का करने वाला हो जाऊंगा, समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला हो जाऊंगा। क्योंकि अगर मनुष्य कर्म ही छोड़ देगा, मनुष्य स्त्री पुरुष संबंधी छोड़ देगा, तो अगले 100 साल बाद मनुष्य इस धरती पे ही नहीं रहेगा। मैं समस्त प्रजा का नाश करने वाला हो जाऊंगा। समझ लेना कितनी गहरी बात कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए मैं कहता, कृष्ण की ऊंचाई को कोई छू नहीं सकता। लेकिन मैं न तो एज ए हिंदू कह रहा हूं, न इस्कॉन में बैठा इसलिए कह रहा हूं। बार बार मुझे स्पष्ट करना पड़ता, नहीं तो लोग बाग कृष्ण को नीचा कर दें कि यार वो तो ठीक नहीं। आगे फिर कृष्ण क्या कह रहे हैं समझ लेना, बड़ी और गहरे में जा रहे हैं कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं कि हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। कृष्ण कह रहे हैं कि हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए, परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए, यानी कृष्ण को छोड़ के जिनको भी आप भगवान कहते वो सब इसमें आ गए, है ना। कि परमात्मा के अटल स्वरूप में स्थित, माना कि आपका मन चला गया, लेकिन मन के साथ कृष्ण कह रहे हैं कि तुम्हारा होश भी चला गया।
ये कृष्ण ही कह सकते, एकमात्र व्यक्ति, बाकी कोई नहीं कह सकता, क्योंकि इस संसार में कृष्ण को छोड़कर कोई ऐसा नहीं है जिसने होश न खोया हो। हालांकि यह वक्त नहीं था यह बात करने का, लेकिन निकल गई। तो कृष्ण कह रहे हैं कि परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुषों को चाहिए कि वह शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे। ब्यूटीफुल। किंतु स्वयं शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसा करवाए। क्यों? क्योंकि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। तो इस अगर पूरे श्लोक को मैं सार कहूं तो कृष्ण इस श्लोक में उस ऊंचाई पे पहुंचे हैं जहां साक्षात प्रकृति हो गए, और वो कह रहे हैं कि यार देखो, ज्ञानियों को कह रहे हैं कि देखो यार, तुमने अपना भगवान पा लिया, तुमको कुछ नहीं चाहिए, तुमने अंतिम ऊंचाई पा ली, लेकिन फिर भी मनुष्यता का क्या, वो तो तुमको फॉलो करेगी। अगर तुम होश खो दोगे तो वो तो समझेगी कि यही धर्म है। भाई आदमी समझेगा मीरा की तरह नाचना धर्म है, कोई बोलेगा नग्न घूमना धर्म है, कोई बोलेगा ऐसे वस्त्र पहनना धर्म है, कोई बोलेगा सफेद कपड़े पहनना धर्म है, कोई बोलेगा भूखे रहना धर्म है। तो ये गड़बड़ हो जाएगी, धर्म का इससे क्या लेना देना। तो कृष्ण कह रहे हैं कि जैसा युग हो, जैसा समय हो, और जो मनुष्य का रूटीन हो, आप भी वैसा ही करो। उनकी बुद्धि में, उनके कर्मों में भ्रम पैदा मत करो, सिर्फ उन्हें इतना समझा दो कि तुम्हारी सारी गड़बड़ में ब्रह्मचर्य गायब है, और यही सब कर्म कर सकते तुम ब्रह्मचर्य में रह के, बस इतना ही फर्क है। इसलिए न तो कृष्ण के जीवन में पाप पुण्य करना अच्छा बुरा है, न कृष्ण की भगवत गीता में कुछ ऐसा है। कृष्ण ये कहते ही नहीं कि अच्छा बुरा पाप पुण्य करो मत करो, ये तो बड़े बड़े लोगों की बातें हैं। कृष्ण तो इतना ही समझाते कि तुम कुछ भी ऐसा भ्रम पैदा मत करो, वरना मनुष्य फंस गया है और फंस गया है और फंस गया है, और फंसता जाएगा और फंसता जाएगा और फंसता जाएगा। तो कृष्ण ने क्या करा? उस युग में अनेक शादियां होती थी, तो कृष्ण ने भी अनेक शादियां की। कृष्ण ने कौन से कर्म से इनकार किया? 56 संतानें थी कृष्ण की, 8 विवाह किए, किसी कर्म से इनकार नहीं, न नृत्य से इनकार, न संगीत से इनकार, श्रृंगार का शौक, कपड़े का शौक, रथ चलाने का शौक, न युद्ध से इनकार, न झूठ छल कपट से इनकार। अरे ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता। कृष्ण बोले मैं भी करता, लेकिन फर्क क्या? मैं भ्रम पैदा करूंगा तो फंस जाओगे आप लोग, और सबको भ्रम पैदा हो गया है। मनुष्य इतना अधार्मिक नहीं है, इतना असफल नहीं है, उसकी पोटेंशियल इतनी कम नहीं है, लेकिन ये बड़ी बड़ी बातों ने उसको डरा दिया। तो समझता है ये गड़बड़ वो गड़बड़। अरे कुछ गड़बड़ नहीं, गड़बड़ एक ही कि आप ब्रह्मचर्य में नहीं है। ब्रह्मचर्य में आ जाइए, और जितनी तेजी से आएंगे, जितना ज्यादा आएंगे, सारी गड़बड़ दूर हो जाएगी। ब्रह्मचर्य का अर्थ बड़ा ही सीधा और साफ है। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म जैसी चर्या। बड़े सिंपल तरीके समझ लेना, उसका दूसरा कोई अर्थ नहीं होता। और ब्रह्म हम किसको कहते? इस पूरी प्रकृति की संयुक्ता को हम ब्रह्म कहते हैं। यह संयुक्ता का जो ऑटोमेशन है, वो जिस जिस प्रकार से व्यवहार करता, अगर हम वैसा वैसा व्यवहार करें, यानी कि ब्रह्म, ये ऑटोमेशन, ये संपूर्ण प्रकृति जिस जिस प्रकार से चलती, अगर हम उस प्रकार से चलें, तो
हमारे बुद्धि अहंकार मारकर हम नीचे की तरफ आ सकते। और अगर ब्रह्म के सारे जो 7 गुण हैं उसको पूरा का पूरा आप अभी और यहीं फॉलो करें तो आप अभी और यहीं भगवान हो गए। रत्ती भर की देरी नहीं है। जो अष्टावक्र जनक से कहते हैं ना कि देख, तू धार्मिक बनना चाहता, झंझट। भगवान बनना चाहता, अभी आसान है। तो मैं भी आपसे यह कहता कि भीतर आप बड़ी आसानी से जा सकते। ब्रह्म को देखें, प्रकृति को देखें, ब्रह्म जैसी चर्या का पालन करें। जो ब्रह्म करता वो करे, उसी को ब्रह्मचर्य कहते हैं। एक बात और, ब्रह्मचर्य के 7 गुण हैं, लेकिन मैं सिर्फ उसके 5 गुणों की चर्चा करूंगा। अगेन कारण यह है कि जो उसके बाकी 2 गुण हैं, वो जो ऊंचाई है ब्रह्मचर्य की, वो मनुष्य जाति के इतिहास में कृष्ण के अलावा किसी ने नहीं छुई। तो हमें कृष्ण बनना नहीं, उस चीज की चर्चा करनी नहीं। कृष्ण की लाइफ पे मैंने लिख दिया है वो पूरे के पूरे दोनों गुण। और जब गीता पे चर्चा करेंगे या कृष्ण पे चर्चा करेंगे तो वो 2 गुण भी मैं कवर कर लूंगा। लेकिन अभी हम 5 गुण की चर्चा करेंगे ब्रह्म की, और वो पर्याप्त है। वो पूरी तरह से पर्याप्त है। हमें पूर्ण नहीं बनना, जितने बन जाएं उतना अच्छा। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। तो इस ब्रह्म का पहला गुण है कि जो कुछ भी है वो पूर्णतः प्रकट है। आप पूरी प्रकृति में नजर उठा के देख लें, ब्रह्म पे नजर उठा के देख लें, जो कुछ भी है वो पूर्णता से प्रकट है। सूर्य है, चांद है, तारे हैं, जो कुछ भी है, चाहे धरती कंपे, चाहे सुनामी है, जो कुछ भी है यहां पूरी तरह से प्रकट है। अब थोड़ा हम अपने को देखें। हमारा बुद्धि अहंकार हमको कुछ भी प्रकट नहीं करने देते। आप गौर से देखना, हमारा कुछ भी प्रकट नहीं है। भीतर कुछ है, बाहर कुछ है। मैंने पहले ही समझाया कि कुछ भी पॉजिटिव पैदा करने की सत्ता हमारे पास नहीं है, लेकिन जो नहीं है वो दिखाने की सत्ता बुद्धि अहंकार के पास है। जो है उसे दबाने की स्वतंत्रता बुद्धि अहंकार के पास है, और हम यही करते। प्रकृति में रत्ती भर इतना भी आपको कभी लगा कि कोई कुछ छिपा रहा है? प्रश्न ही नहीं है। गौर करें, एक उदाहरण दे कि यार ये चीज छिपी हुई है। कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जो है वो पूर्णतः प्रकट है, बिना चिंता के प्रकट है और पूरी तरह से प्रकट है। आपके मन का ऑटोमेशन है। अब वो जैसा भी है, बड़े अच्छे समझ लेना,
आपका पहला भगवान वो है, आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा, दूसरा कोई अल्टरनेट नहीं है। इस जन्म में छुटकारा नहीं है आपका आपके मन के ऑटोमेशन से, अल्टरनेट ही नहीं है। वो जैसा है, जवाबदारी न मेरी है, न कृष्ण की है, न प्रकृति की है। जिसका जो ऑटोमेशन है वो जवाबदारी उसके बुद्धि और अहंकार की है, जो उसने ये खूबसूरत ऑटोमेशन बिगाड़ा है। लेकिन जो जिसका ऑटोमेशन है वो उसका ऑटोमेशन है, वो उसका पहला भगवान है। और अगर कोई मनुष्य, अगर आप अपना उद्धार करना चाहते तो ब्रह्म का पहला गुण अपनाना ही पड़ेगा। और आश्चर्य की बात है, आप सोच लीजिए कि इन सारे ज्ञानियों ने क्या हाल कर दिया। अभी ब्रह्म जैसी चर्या ये हमारी नेचुरल प्रोसेस है, उसमें रत्ती भर तकलीफ नहीं होना चाहिए। जब हम कुछ पैदा नहीं कर सकते, जब हम कुछ मिटा नहीं सकते, तो जो है उसे दिखाना है, पूर्ण रूपेण प्रकट करना है। अब आप बताइए ये काम कितना मुश्किल हो गया। आप कल्पना कीजिए इन ज्ञानियों की, जो ये ज्ञान का दावा करते, जो दुकान चलाते, जो बड़े बड़े शब्द उपयोग करते। अरे जो है वो दिखाना है। मैं आपसे कह रहा हूं आप दिखा दो, आप देखें क्या कमाल हो जाता है। ये प्रकृति का भोलपन है, प्रकृति भोली है। अगर सुनामी आया, सुनामी है तो है, प्रकट है। धरतीकंप है तो है, प्रकट है। ये भोलपन है। हम कपटी हैं, हमारे बुद्धि अहंकार कपटी हैं। बड़ा क्रोध आ रहा है उस पे, लेकिन बोलते जल्दी से मुस्कुराओ और प्रैक्टिस हो गई। अरे आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। हम कपटी हैं। इतना दुख होता हमारे हाल पे, कितना टेंशन फ्री जीवन है, कितना सीधा उपाय है। भगवान अभी और यही है, जो है प्रकट करना है बस। लेकिन आप खुद सोचें कितना मुश्किल है। अब ऐसा क्यों है? क्या क्या आता? अरे आता तो अपना ही है, कोई पार्सल थोड़ी भिजवा रहा है। अब हमने प्रकट ना करके या छिपा के बुद्धि अहंकार की बात सुन के ऑलरेडी हाल करा हमारा ऑटोमेशन का। अब उसको और बिगाड़ना चाहते हैं क्या? नहीं, तो जो है हमारा है, आप उसको प्रकट कर दो बस। आप थोड़ा सा प्रकृति को देखें। धरतीकंप आता तो कभी पृथ्वी सोचती कि यार प्रकट करूं कि नहीं? फाट पूर्णता से प्रकट हो जाता। फिर क्या होता? जैसे ही धरती कम जाता, धरती वापस पूरी तरह स्थिर हो जाती है। वो बादलों से आसमान गिरा रहता, सूर्य दिखता ही नहीं। कई बार ऐसा होता, और फिर अचानक सूर्य निकलता तो बादल नहीं होते। तो जो पूर्णता से प्रकट हो जाता, जो बादल पूरी तरह से बरस जाते, वो छूट जाते। हमारा हाल क्या है? हम कुछ भी प्रकट नहीं करते, न क्रोध न प्रेम, न अच्छा न बुरा, कुछ भी हम प्रकट नहीं करते। तो हम कभी धरती की तरह स्थिर नहीं हो पाते। 24 घंटे धरती कम में रहते। अरे सुनामी सुनामी है, आया आया ले आया, अब क्या गया। कितनी देर लगती है? लेकिन हम कहते नहीं, बुद्धि अहंकार कहती नहीं, तुमने पढ़ा नहीं बाइबल में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है, ये पाप है, ये करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे गड़बड़ तो वो करके चले गए, तुम काहे को फंस रहे हो? असंभव की बात करते। तो प्रकृति का पहला गुण है, जो है पूर्णता से प्रकट है। प्रकृति बोली है। और मैंने पहले ही कहा कि हिंदू साइकोलॉजी, भारत की साइकोलॉजी बड़ी ऊंची है। एक से एक
साइकोलॉजी दी, एक से एक सिंबॉलिक कहानियां दी, कई चीजें कितनी वास्तविक है वो भी सही है, लेकिन समझते ही नहीं, समझ पाते ही नहीं हम। सबने सुना है शंकर का किस्सा, सब कहते शंकर बड़े भोले हैं, वो तो है, लेकिन आपको मालूम कितना वो भोले हैं? सुन लेते, कोई ज्ञानी कहता कि देखो ये भोले हैं, अब वो हैं चाहे नहीं है, वो पैदा हुए या नहीं हुए, आपको क्या लेना देना? फिर उस डिस्कशन में पढ़ते, फिर कई लोग आते ये तो कहानी है। अरे कहानी है कि कुछ भी है, तुम उसकी साइकोलॉजी समझो ना, साइकोलॉजी पढ़ो ना। ये ज्ञानियों की बात है, एक से एक साइकोलॉजिस्टों की बात है, इतनी महान बात है, आप उसको छू नहीं पाते, आप किसी चीज का जवाब नहीं दे पाते, आप कोई चीज समझते ही नहीं। हम पढ़ते कहानी में कि शंकर को क्रोध आया, और ऐसा क्रोध आया कि अपने पुत्र का गला काट डाला। हम पढ़ते, फिर कोई सवाल भी नहीं पूछता। कुछ लोग मन में सोचते, कुछ लोग बोलते क्यों दिमाग लगाना, तो हम पूछते भी नहीं यार कि तुम ऐसे कैसे भगवान के अपने पुत्र का गला काट डाला। कभी कोई नहीं पूछता। मैं कहता हूं आप पूछो, आप पूछोगे तो समझोगे। आप पूछो कि यार ऐसे कैसे तुम कहते ये भगवान, और ऐसा कैसा क्रोध कि अपने पुत्र का गला काट डाला। अभी आप जिस क्रोध की बात करते मैं निकालूं क्या? अरे कहां शंकर और कहां आप? क्रोध आया तो पूर्णता से प्रकट है, और इस पूर्णता से प्रकट है कि अपना बच्चा भी नहीं दिखता है, ठक। तो कहते हैं कि भोले का भंडारी है, ये भी हम सुन लेते, फिर समझते नहीं। तो प्रकृति भोली है, आपके पास जो है आप प्रकट कर दोगे तो आप भी भोले हो जाएंगे, आपका भी भंडारी हो जाएगा। तो फिर कहानी आगे कहती कि शंकर ने गणेश का सर वापस जोड़ दिया। हम ये भी नहीं पूछते ये कैसे संभव है। देखिए आप कमाल देखिए। लेकिन बात यह है कि भोले का भंडारी है, अगर भीतर क्रोध है और आपने पूर्णता से निकाल दिया तो उस क्रोध में जो भी करा प्रकृति आपको उसे रिपेयर करने की सत्ता भी दे दी। यह पूरी कहानी का सार है, यह पूरी बात का सार है। यह इतनी अद्भुत बात है, लेकिन क्योंकि ऐसी जगह पटक गए तो समझ में आता नहीं। सुन लेते, जब कोई ज्ञानी कहता कि शंकर भगवान है तो सुन लेते, फिर शास्त्र शंकर के खिलाफ होते तो समझ में नहीं आता, तो हम यहां पे भी चुप वहां पे भी चुप। और फिर जो इतनी अच्छी साइकोलॉजी है, जो सर्वश्रेष्ठ साइकोलॉजी, उसकी हंसी उड़ जाती बाहर। क्यों रे तो गला काटते ना, गला चिपकाते ना, क्या क्या बात है, दम नहीं हिंदू धर्म में। अरे आप क्या समझेंगे, लेकिन कोई समझाता भी नहीं, समझता भी नहीं, विश्वास कर लेते। मैं आपसे कह रहा हूं कि भोले का भंडारी है। मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप कोई चीज पूर्णता से प्रकट कर देंगे, जितना बिगड़ना हो बिगड़ जाने दो, वो चीज तुरंत रिपेयर हो जाएगी, तुरंत, प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन हम न निकालते न छोड़ते, और जीवन भर करते, धरती कम की तरह टक 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 टक, क्रोध करते रहते, ईर्ष्या करते रहते, टेंशन पालते, दुख पालते, चिंता पालते। अरे प्रकृति को देखो, आप प्राकृतिक हो जाओ, क्या दिक्कत है? किसने कह दिया? कृष्ण गीता में कह रहे हैं कि योगी पाप और पुण्य दोनों को इस जन्म में काट देता, छोड़ देता। वो मानता ही नहीं कि कुछ पाप है कि कुछ पुण्य है। मैं भी आपसे ये कह रहा हूं, किसने कह दिया ये पाप है, किसने कह दिया ये पुण्य है? आपका ऑटोमेशन है, जैसा है, कुछ नहीं कर सकते आप। लेकिन एक रास्ता है, आप छूटना चाहते तो पूर्णता प्रकट कर दो, जैसा है, जो बिगड़ना है बिगड़ने दो। और फिर आपको छिपाना क्यों है? कितनी आसान बात है, इसमें तो तकलीफ भी नहीं है जो है वो दिखाने में।
जो है वो करने में तकलीफ भी नहीं है, वो भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ऐसा ज्ञान झाड़ के गए सदियों से कि हालत खराब कर दी हमारी। अब इतना ऑटोमेशन विकृत हो गया, बुद्धि अहंकार इतने मजबूत हो गए कि जो है वो प्रकट नहीं होता। कृष्ण गीता में बार बार जोर देते अंदर बाहर की शुद्धि, जो अंदर है वो बाहर होना चाहिए, बात खत्म। अर्जुन को यही कहते कि अंदर बाहर की शुद्धि रख। तेरे मन में राज्य भी छिपा है, तेरे मन में लोभ भी है, और मौत से डर रहा है तो ज्ञानी जैसी बात कर रहा है। अंदर बाहर की शुद्धि रख, सब चीज का समाधान आ जाएगा। अंदर कुछ बाहर कुछ, 18 अध्याय गीता चली। अरे अंदर बाहर एक है तो एक अध्याय की बात है, आज अभी और यहीं। तो मैं आपसे कहता हूं पूरा नहीं होगा, मैं भी जानता हूं मजबूरी, बहुत आगे निकल चुका जीवन, बहुत सुन चुके आप, लेकिन उन सब बातों से हाल क्या हुआ, ये हाल हो गया। अभी आप ठीक है, जितना हो जाए, जितना हो सके आप पूर्णता से प्रकट कर दो, आपका छुटकारा हो जाएगा। आप सर भी काट दोगे तो जुड़ जाएगा। अरे धरती कंप जब पूरी तरह से आता तो फिर उसी धरती को स्थिर होने की ताकत भी होती। जब सुनामी पूर्णता से प्रकट होता तो समुद्र वापस अपने स्वरूप में आ जाता। लेकिन अगर सुनामी हमारी तरह टुकड़े टुकड़े में करे तो क्या होए, जीवन भर सुनामी रहे समुद्र में। टुकड़े टुकड़े में थोड़ी प्रकट करना है तो है, टेंशन है, अब है तो है, दुख है तो है, ईर्ष्या है तो है, और हमारी है, तुम्हारी तो है नहीं है? अभी मैंने निकाल दी, अब तेरे पास भी ऑप्शन है। आप अपनी जान छुड़ा दो, दूसरे की चिंता मत करो। और आपको अपने ऑटोमेशन पे यह भरोसा करना रहा। प्रकृति का ऑटोमेशन बहुत दूर है। पहले आप समझें, अपनी बुद्धि अहंकार को समझाएं कि ये पाप पुण्य, ये अच्छा बुरा, ये लाभ हानि। कृष्ण गीता में बार बार अर्जुन से कहते कि तू लाभ हानि, पाप पुण्य, अच्छा बुरा, तेरा मेरा, मान सम्मान, हार जीत, इन सबको भूल जा। ये है ही नहीं। आप इन सब के कारण जो है उसको प्रकट नहीं करते। सिंपल बता रहा हूं आपको, बड़ी सीधी बात है, लेकिन ये है ही नहीं। आप छोड़ दो, इन चक्करों में तो आप फंस रहे हो। आपके सोचने से जीत थोड़ी हो रही है, आपके सोचने से वो पुण्य थोड़ी हो रहा है, किसी के कहने से नहीं हो रहा है। वो तो प्रकृति जानती क्या पुण्य है। प्रकृति एक ही चीज कहती, पुण्य एक ही है, जो है वो प्रकट है, बस वो पुण्य। और जो है वो प्रकट नहीं है, उसकी बातें कर रहे, दबा रहे, छिपा रहे, वही पाप है। दूसरा कोई पाप, कोई पुण्य इस जहां में नहीं है। महावीर क्या है, महावीर का सबक क्या है कि कुछ छिपाने जैसा है ही नहीं। आप बच्चों को देखें, कुछ भी छिपाते हैं। आप जिनको पाप कहते, आप जिसको बुरा कहते, आप जो चीज सभ्य नहीं कहते, आप जिस बात को संस्कारी नहीं मानते, वो सारे काम बच्चे करते। क्यों? क्योंकि वो धर्म के निकट है, जो है प्रकट कर देते, और इस पूर्णता से प्रकट करते कि गोद में उठा और सुसु कर देते हैं। कितनी पूर्णता है। ठीक है, हम बड़े हो गए थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन क्या है ये? बच्चे खेलते तो खेलते, जीत करते तो जीत करते, पूर्णता से करते। और जब पूर्णता से करते तो बच्चे आपस में झगड़ते, आपने देखा होगा, पूर्णता से झगड़ते। हम लोग सोचते कि ये तो एक दूसरे की शक्ल देखेंगे नहीं अब आजीवन। ये सोच के आप अंदर गए पानी पीने और बाहर आए तो सब जने खेल रहे हैं वापस। और हम प्रेम से मिलते हैं, लेकिन एक बार भी प्रेम से मिलते हैं, सब गलत। तो पहली बात है ब्रह्मचर्य की, मैं आपको बता रहा हूं, आसान है आपका जीवन उद्धार करना, आपका कर्तव्य। हमारा जीवन उद्धार करना हमारा कर्तव्य।
भगवान ने हमको इंटेलिजेंस दी है, हमको आंख दी है, हम समझदार हैं, वैज्ञानिक युग में हैं, और आप और हम जो बैठे हैं वो यूं ही हजारों 50,000 में एक हैं। ये कोई वो सभा तो है नहीं कि जहां लाखों की भीड़ बैठी है। बड़े समझदार लोग हैं हम। तो आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। वो अच्छा है, बुरा है, गलत है, सही है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं क्या करूं, सब कुछ नहीं। इतने सवाल की जरूरत ही नहीं है, दूसरा उपाय नहीं है। इसलिए बने वहां तक जो है उसे पूर्णता से प्रकट होने दो, और उस पूर्णता में जो होता हो जाने दो। आप जब जब क्रोध पूर्णता से प्रकट कर पाते तो 2 मिनट बाद आप शांत हो जाते। आप गौर करना, जिस पे आप पूरा क्रोध प्रकट करते 15 मिनट बाद आपको वो सबसे प्यारा लगता। क्या यार, ये कहाँ यार। लेकिन जब क्रोध प्रकट नहीं करते, मन में क्रोध और प्रेम जताते, जीवन भर उसके निकट नहीं आ पाते। ये सब आपके अनुभव है, साइकोलॉजी आपकी अपनी बात है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि धर्म साहस की बात है। वैसे तो साहस की बात नहीं है, सहज बात है। तो ब्रह्मचर्य का पहला सिद्धांत, मेहरबानी करके जितना हो सके आप जो भी है उसे पूर्णता से प्रकट कर दो। ब्रह्म आपके सामने है। अच्छा बुरा पाप पुण्य नहीं गिनता वो। ब्रह्म कभी नहीं सोचता कि धरती कंप लाना कितनी बुरी बात है, सुनामी कितनी बुरी बात है, ये 80-100 साल में मनुष्य को ले जाना कितनी बुरी बात है। कभी सोचता ब्रह्म? आप बड़े ज्ञानी आ गए सोचने वाले कि ये पाप, ये पुण्य, अच्छा है बुरा है ही नहीं, जो है वो प्रकट कर दो, आप मुक्त हो जाओ, आप आगे बढ़ो, आप भीतर घुसो। ब्रह्मचर्य का दूसरा गुण, इस पूरी प्रकृति में जो भी है और जैसा भी है, बड़े अच्छे से समझ लेना, अपने को परफेक्ट और उपयोगी मानता है। एक मनुष्य को छोड़कर कोई भी आप बता दो जो अपने आप को परफेक्ट ना मानता हो और अपने को उपयोगी ना जानता हो। क्यों? क्योंकि उनके पास बुद्धि अहंकार मजबूत नहीं है। बुद्धि अहंकार कहती कि मैं गड़बड़, ये अच्छा, अरे कुछ नहीं है तुम्हारे हाथ में। ये प्रकृति का कण कण जानता, पेड़ पौधे जानवर तक जानते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। वो बनाता, वो बेचता, उसको मालूम है यहां पे एक कण अकारण नहीं है, एक छोटा सा कण भी निरुपयोगी नहीं है। हर चीज का उपयोग है, हर चीज परफेक्ट है, इतना भी एरर नहीं है। मैं दावे से कह रहा हूं आपको, ये छोटी सी बात आप नहीं समझते, भ्रमित हो जाते कि ये गलत, ये गलत, ये पाप, ये पुण्य। इसीलिए कृष्ण कहते कि सावधान होकर कर्म न करूं तो सब जने भटक जाएं। सबके कारण भटके। बताओ कृष्ण किसी बात से मनुष्य भटक सकता हो तो? भटक ही नहीं सकते। आप बुद्ध के जाने के बाद बौद्धिज्म लिख देते, महावीर के बाद जैनिज्म लिख देते, क्राइस्ट के जाने के बाद बाइबल लिख देते, गीता के बाद कुछ लिखते? लिख ही नहीं सकते, जगह ही नहीं छोड़ते कृष्ण। आप सबके जीवन में देखते यार ये करना ठीक, ये गलत। कृष्ण के जीवन में बताओ क्या सही क्या गलत कौन सा कर्म गलत, कौन सा कर्म सही? अरे क्या नादानी है। परम चेतना से कृष्ण जी के गए, परम चेतना से हमको समझा के गए, भारतवर्ष में पैदा हुए, भारत के सबसे प्यारे भगवान, पूर्ण अवतार। लेकिन हमने क्या करा? मंदिर में बस न गीता पढ़ी न कृष्ण समझा, वरना यूं उद्धार हो जाता। सिर्फ गीता समझ लेते भारत में, सिर्फ कृष्ण समझ लेते तो किसी चीज की जरूरत नहीं थी, दुनिया के हर क्षेत्र में नंबर 1 हो जाते। हम नहीं समझते। प्रकृति का दूसरा गुण है कि ये सब कुछ ऑटोमेशन से चल रहा है। ब्रह्म के प्रकृति के ऑटोमेशन से चल रहा है। यहां पे सब चीज पूरी तरह से परफेक्ट है, रत्ती भर गड़बड़ नहीं है किसी चीज में, और हर कोई ये मान के चलता। आप देखो, कांटा, गुलाब, कमल, पानी, हवा, सब अपने आप को परफेक्ट मानते।
और परफेक्ट मानते उसका मतलब क्या हुआ, समझ गए? वो अन्य कुछ बनने की कोशिश नहीं करते। बड़े गहरे से समझ लेना साइकोलॉजी। कभी आपने देखा कि हिरण बोले यार बार बार शेर के शिकार हो रहे हैं, लाओ लेट्स ट्राई टू बिकम अ लायन, है, लेट्स ट्राई शेर बनने की कोशिश करो। कभी देखा किसी हिरण को? प्रश्न ही नहीं उठता। सब जानते कि हम हिरण ही हैं और भगवान जानता कि हम परफेक्ट हैं। उसको मालूम, उसने भेजा, परफेक्ट ही भेजा है, उसने भेजा है, उपयोगी ही है, कोई डाउट नहीं करता यहां पर। और कोई अन्य कुछ बन नहीं सकता। आप समझते क्यों नहीं? कोई गुलाब कोशिश करे कि यार मैं कमल बन जाऊं, बन सकता है? तो आप ये क्यों नहीं समझते कि आप जैसे हैं और जो हैं परफेक्ट है? बस क्योंकि वो जाने, उसने भेजा। आपकी बुद्धि अहंकार ब्रह्म से ऊपर हो गई, तो वो कहती कि नहीं ये चीजें सुधारनी पड़ेगी, ये चीजें गड़बड़ है। अरे तुम उससे बड़े हो गए। आप सोचो सर, ये आपकी बातें क्या है, ये सिखा क्या रहे हैं? गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? तुम्हारे अलावा कोई गड़बड़ नहीं संसार में। तो आप देखें अपने आप को और विश्वास करें। आप जाने, मैं वादे से कहता हूं, दावे से कहता हूं और 100% जवाबदारी से कहता हूं, वाकई जो जैसा है बिल्कुल परफेक्ट है, रत्ती भर गड़बड़ नहीं है उसमें। क्यों? क्योंकि उसके पास अल्टरनेट नहीं है। आप समझने की कोशिश करें ऑटोमेशन पे। अभी मैं जैसा हूं, अब उसमें मैं मानूंगी मैं परफेक्ट नहीं हूं, कैसे हो सकता है? तो मैं कर क्या सकता हूं? कुछ नहीं कर सकते आप। ये गलत बात है। इस प्रकृति में किसी पत्थर को हिंसा नहीं है कि यार मैं हीरा नहीं हूं, है? किसी हीरे को गर्व नहीं है कि मैं हीरा हूं, ये पत्थर दुरट है। कैसे हो सकता है? तो कोई भी धर्म की सच्ची साइकोलॉजी आपको आप बनाती। मैं आपको आप बनाने आया हूं, आपको आप बनना है। और आपका आप बनना कितना आसान है, लेकिन आप कहते हैं नहीं मुझे तो भूत बनना है। अब बन नहीं सकते आप। और ये सारे ज्ञान के नाम पर क्या चल रहा है? बुद्ध, एडिसन, क्राइस्ट, स्टीव जॉब्स, माइकल जैक्सन बनाने की क्लासेस चल रही है। कोई बन सकता है? अरे आपको आप बनना है। लेकिन हम तुलना करते। एक जड़ समझ लेना कि जितनी भी शिक्षाएं हैं इनको साइकोलॉजी मालूम नहीं। साइकोलॉजी कभी कंपैरिजन नहीं करती, लेकिन साइकोलॉजी बोलना बहुत मुश्किल है। सो कंपैरिजन करनी पड़ती। तो सारी की सारी शिक्षाएं तुलना की है कि ये अच्छा, ये बुरा। तुलना हो गई, ये पाप, ये पुण्य, ये महान, ये पापी। और मैं हमेशा कहता कि आप कहते कि बुद्ध महान है और बाकी सब अज्ञानी हैं, तो मैं हमेशा पूछता सबसे, अगर ये अज्ञानी ना होते तो बुद्ध महाराज अकेले बैठे बैठे क्या करते? क्यों चिंता पालते हो आप? कंपैरिजन क्यों करते? वो है, ये है। एक पहुंच गया दूसरा पहुंच जाएगा, क्या तकलीफ है आपको? नहीं, तुलनाएं करो ही मत। हर तुलना या तो आपको हिंसा पकड़ाएगी या आपको गर्व पकड़ाएगी। साइकोलॉजिकली आप देख लो। और हिंसा और गर्व दोनों गलत है। हिंसा और गर्व अभिमान है, ईगो है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं। तो खोट किसकी? कुदरत की हुई है। उसने भेजा, अगर मेरे में गड़बड़ है और उसने भेजा तो गलती किसकी हुई? उसकी हुई। तो आप उसकी गलती निकालते ये कह के कि ये पाप, ये पुण्य, ये अच्छा, ये बुरा, मेरे में गड़बड़। अरे क्या गड़बड़? मेरे में ये महान था। क्या महान था? जो है उसका है, उसने बनाया, वो बना रहा है, वो जानता आप कितने उपयोगी, वो समझदार है। आप दूसरा बनने की कोशिश करते, दूसरा बन नहीं सकते।
हम कहते पुराने से पुरानी कहावत, और ये ज्ञानी लोग तो बड़े दावे से कहते, भले आश्रम खोल के बैठे, भले बड़े बड़े मंदिर बना के बैठे, लेकिन कहते कण कण में भगवान है। अब कण कण में भगवान है तो महाराज ये मंदिर क्यों खोले हैं? पूछो आप। अगर कण कण में भगवान है तो हमारे में बुराई क्या है? हम कण से भी गए भी तो हो गए जो हमको दिन रात गाली देते रहते हैं। जरा सोचो सरी। अरे वाकई कण कण में भगवान है, वाकई उसकी मर्जी बगैर पत्ता नहीं हिलता। आपका बुद्धि अहंकार इतना ही है कि हिलाने की कोशिश करते, हिलता नहीं, और बिगड़ता और बिगड़ता और बिगड़ता। तो हमारा मन का ऑटोमेशन जैसा भी है वो अब तक के हमारे बुद्धि अहंकार के डिस्टर्ब करने के कारण है। अब जैसा भी है, आपके पास एक ही अल्टरनेट है कि ब्रह्मचर्य में आ जाओ। यहां की हर चीज, उल्लू भी अपने को परफेक्ट मानता है, तो हम तो बहुत अच्छे हैं। अब हम जैसे हैं वैसे हैं और इतने परफेक्ट हैं कि हमको कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो ऑटोमेशन करवा रहा है करते जाओ, बस आपका उद्धार हो जाएगा। बड़े ध्यान से समझ लेना कि आप परफेक्ट हैं तो क्या होगा, तो बुद्धि अहंकार को जगह ही नहीं मिलेगी, इतनी भी जगह नहीं मिलेगी, इंच भर। अगर आप कुछ भी बदलने की कोशिश नहीं कर रहे तो बुद्धि अहंकार को जगह नहीं है। मेहरबानी करके मत दो, आप परफेक्ट हैं, किसी की मत सुनो। अब आज यहां पर है तो भी परफेक्ट है, फिर आप परफेक्ट मान के जिएंगे तो बहुत जल्दी यहां पहुंच जाएंगे, तो वो भी परफेक्ट है। फिर यहां पहुंचेंगे वो भी परफेक्ट है। बस परफेक्ट मान के जीते रहो, ना हिंसा पकड़ना ना गर्व पकड़ना। कोई बड़ा काम कर दिया तो मैंने किया, और खराब किया तो साले भगवान की मर्जी है। बड़े उस्ताद है हम भी। जब कुछ गड़बड़ होती तो हम कहते उसकी मर्जी पर पत्ता नहीं हिलता, बुराई सब बेचारे उसकी और अच्छाई सब हमारी। तो बड़ी छोटी छोटी बात बता रहा हूं आपको ब्रह्मचर्य की, कि अन्य कुछ बनने की कोशिश मत करो। अन्य कुछ आप बन नहीं सकते। आप हैं, आपको आप बनना है, आप परफेक्ट है, दूसरा अल्टरनेट नहीं है आपके पास। जब तक मन बुद्धि को रोकेंगे नहीं, इस ऑटोमेशन को सहन करेंगे नहीं, हमारे ही कर्मों का फल है। हम भी अर्जुन जैसी बात करते। अभी युद्ध आ गया तो कृष्ण युद्ध लाए, महाराज अर्जुन तुम ही युद्ध लाए। तुम 40 साल कौरवों से झगड़ते रहे, राजा बनना है राजा बनना है, दुष्ट बदमाश से करके हैं। तुम सारी गड़बड़ कौरवों के साथ करते रहे और करते करते पोजीशन महाभारत की आ गई, और अब तुम कहते मैं तो नहीं भुगतूंगा युद्ध। बस हम भी यही कहते, अरे गड़बड़ हमारी है, हमको भुगतना पड़ेगा, जैसा है जो है। आप परफेक्ट हैं, मत चिंता करें, जैसा भी होगा भुगतेंगे। अभी चिंता पकड़ रही ना तो चिंता है, लो क्या है, चिंता है। अरे जब पर्दा नहीं कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या है? क्या पर्दा करना? हाँ भाई हम ऐसे हैं, जा फिर चिल्लाने दो जिसको चिल्लाना हो। तुम ऐसे तुम ऐसे, तुम खराब तुम गड़बड़, वो चिल्लाने वाले दिखेंगे नहीं और आप कहां के कहां पहुंच जाएंगे। इसलिए ये जो एक दूसरे की बुराई देखते हैं ना और कहते हैं ना कि ये गड़बड़, ये पाप, तुम ये नहीं करते, तुम दुष्ट हो, तुम काफिर हो, उनको कबीर कह के गए कि बुरा जो देखन में चलिया, बुरा ना दिखया कोई, मन जो आपनो देखियो मुझसे बुरा ना कोई। तो आप दूसरों को गाली मत दो, दूसरों को खराब बोलो ही मत, कोई तुलना करो ही मत। आपका मतलब आपके मन के ऑटोमेशन से है, उसको जितनी जल्दी जितना इंप्रूव करेंगे आपका उद्धार हो जाएगा। और ब्रह्मचर्य के अलावा होगा नहीं। ब्रह्म जैसी चर्या, उसके अलावा कोई भी अल्टरनेट नहीं है। लेकिन आप बैठ नहीं सकते, ऐसी गड़बड़ हो गई है कि परफेक्ट मान के बैठना मुश्किल हो गया है। आप देखो क्या गड़बड़ है शिक्षाओं में, कैसा कैसा नॉलेज हमारे दिमाग में ठसा दिया, बुद्धि अहंकार ने क्या क्या पकड़ लिया। सबसे सुख की बात है, अगर मैं परफेक्ट हूं तो कितने सुख की बात है। इस तरह बैठना मुश्किल, अरे जो है वो प्रकट करना कितनी आसान बात है, वो मुश्किल।
साइकोलॉजी का ऐसा अज्ञान फैलाया और ऐसा नष्ट कर दिया कि हमारा जीना मुश्किल हो गया। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount. Only on Atman eStore and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।